हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। हालांकि मैं पहले से ही अपने पार्सल को अनबॉक्स कर चुका हूँ। आपको इधर दो पार्सल दिख रहे होंगे। एक्चुअली ये दो पार्सल नहीं है, ये एक ही मैंने ऑर्डर किया था। पर फर्स्ट क्राई ने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि आधा जो मेरा ऑर्डर था वो RCSG द्वारा था, आधा ऑर्डर मेरा RCMG द्वारा था। तो इस बार भी मुझे फर्स्ट प्राइस से 50% का ऑफ मिला। और इसमें इस वाले में RCSG कॉमिक आई थी और इस वाले में RCMG की। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लेयरिंग किस प्रकार से थी। RCSG में पैकिंग ऐसी थी कि फर्स्ट लेयर ऐसी थी, सेकंड लेयर ऐसी थी, और इसमें से ये सभी कॉमिक्स निकली थी। और RCSG द्वारा एक ब्लैक कैट का बढ़िया सा एक्शन स्टिकर दिया है। और ये अल्फ़ा कॉमिक का कुछ, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये कुछ फ्री में मिला है RCSG द्वारा। तो इन दोनों गिफ्ट्स के लिए RCSG और फर्स्ट क्राई का बहुत बहुत थैंक यू। और इस वाले में कोई और लेयर थी नहीं, बस ये सिंगल लेयर थी। और जब मुझे मेरा पार्सल मिला था तो उस दिन बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। तो थोड़ा बहुत डाउट था कि पता नहीं जो इसके अंदर कॉमिक्स है वो सही होंगे कि नहीं, या इन दोनों में। चलो इसमें तो हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि वैसे जब मैं फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करता हूँ तो बबल रैपिंग का लेयर मिलता है, पर सरप्राइजिंगली दोनों ही वर्जन में बबल रैपिंग थी ही नहीं। मतलब क्या है कि बारिशों के मौसम में दोनों पार्सल का ख़राब होने का फुल ऑन खतरा था, ख़ास तौर पे इस पे, क्योंकि चलो इस पे तो फिर भी गत्ते के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर थी, बट ये सिंपली ऐसी ही थी। और इसमें ये तो इस वाले पार्सल के साथ इन्वॉइस आया था। इसमें मुझे ये डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव की 3 कॉमिक्स मिली, जिसको मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो कहने मतलब ये है कि इस बार पैकिंग बहुत ही एवरेज लेवल पे रही, कि ना तो बबल लेयरिंग की पैकिंग थी, ना ही अ, इसके जैसे इसके ऊपर कुछ वो था प्लास्टिक का कवर। तो कॉमिक का फुल ख़राब होने का ख़तरा था। तो जब मैं आपको बता देता हूँ कि सही से कि कौन कौन सी कॉमिक्स हैं और इनकी क्वालिटी मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। आपको बता देता हूँ कि इनकी क्वालिटी कैसी है। तो मैं इनको साइड में रख देता हूँ। इस ऑर्डर का जो मेन रीज़न है वो है, जो मतलब जिस कॉमिक के लिए मैंने ये ऑर्डर किया है वो है ये कॉमिक सर्वनायक स्थापत्य खंड। क्योंकि क्या है कि जब से मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करना चालू किया है तो हर बार की मतलब हमेशा ये कॉमिक आउट ऑफ स्टॉक रहती थी। और अब सर्वनायक में अब तक जितने भी टाइटल्स आए हैं वो सभी मेरे पास आ गए थे, सिवाय इसको छोड़ के। तो काफ़ी लंबे समय से मैं फर्स्ट मतलब तकरीबन 2-3 दिनों के बाद फर्स्ट क्राई पे विज़िट करता था कि क्या पता ये पार्ट अवेलेबल हो या ना हो। एक टाइम के बाद तो मतलब टोटली उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शायद ये पार्ट अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारी कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद दोबारा रीस्टॉक हो जाती थी, बट ये कॉमिक बिल्कुल रीस्टॉक नहीं हुई। तो क्या था कि चलो ठीक है, जो ये सीरीज़ है सैंडमैन सीरीज़, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब मैंने ये सर्वनायक के ऊपर बाग 4 में जो वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था कि सैंडमैन का करेक्टर का अपीयरेंस हो चुका है। पता नहीं अगर मतलब प्लान में था नहीं एक्चुअली उस दौरान कि मैं सीरीज़ को ख़रीदूँ कि नहीं, लेकिन मैंने इस सीरीज़ की तारीफ़ें काफ़ी सुनी थी। प्लस ये भी था कि मुझे ऑर्डर पूरा करने के लिए इसको ऑर्डर
मैंने ये भी कारण है कि इसको ऑर्डर किया, हालांकि कुछ और कॉमिक भी कर सकता था, लेकिन कुछ क्यूरियोसिटी थी इस कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए, कि ये कारण है क्यूरियोसिटी के चलते कि इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा ये ऑर्डर पूरा करना भी था। और डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव के 3 पार्ट्स आ चुके थे, तो ये अच्छा मौका था इसकी इन तीनों कॉमिक्स को भी 50% के ऑफ में ले लेना। अब क्या है कि सभी कॉमिक्स ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे 50% की ऑफ में मिली हैं, तो मुझे कहना वाला ये है कि इस ऑर्डर का जो सेंटर अट्रैक्शन है वो सर्वनायक का स्थापत्य खंड है। मैं ऑलरेडी इन सभी कॉमिक्स की क्वालिटी चेक कर चुका हूँ, सभी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब पैकेजिंग प्रॉपर ना होने के बावजूद भी ये चीज़ अच्छी रही कि कॉमिक ख़राब बिल्कुल नहीं हुई। तो ये इस कॉमिक के साथ अभेद का एक क्यूट स्टैंडी मिला है, जो काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। ये इसका फ्रंट कवर है, और लीज़ा, जादूगर, अभेद और वेगा के ऊपर स्पॉट यूवी का इस्तेमाल किया गया है। और बाकी कैरेक्टर्स हैं गगन, विनाशदूत, इसका नाम मैं जानता नहीं, शायद इसका नाम वक्र होगा शायद, और इस कैरेक्टर के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। मैं गगन, विनाशदूत और ये कैरेक्टर तो इस कॉमिक में दिखे ही नहीं। पीछे की तरफ हैं राका, ये शट एंड डेड लिस्ट वाला, युगम ऑफ कोर्स, और कुछ कैरेक्टर को मैं जानता नहीं हूँ। इसमें से कुछ कैरेक्टर को फीचर किया गया है, कुछ को नहीं। ये इसका क्रेडिट पेज है। हालांकि जब मैंने इसके क्रेडिट पेज को देखा तो मुझे इसमें राइटर का, जो कि नितिन मिश्रा जी हैं, उनका कहीं पर भी नाम देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि राइटर का नाम मेंशन ना हुआ हो। और ये 2023 के जून में पब्लिश हुई थी। इसमें एक्चुअली कुछ कहानी है स्थापत्य को लेके, अडिग, 10 डेडलिस्ट, दी डेडली डैट, अज्ञात, मतलब शायद 3-4 अलग अलग फॉर्मेट में कहानी है। आर्ट वर्क अच्छा है, और कलरिंग, कॉम्पोजिशन, इफेक्ट्स वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। उम्मीद तो है कि मतलब स्टोरी बहुत अच्छी होगी इनकी, लेकिन मुझे बस ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि चलो ठीक है कि सर्वनायक की मेन कहानी चल रही है, सर्वनायक विस्तार की भी कहानी चल रही है, जो कि हम पता है कि सर्वनायक विस्तार सर्वनायक से पहले ही कहानी है। अब इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पे फिट बैठती है। मतलब ये तो कन्फर्म को पता ही है कि सर्वनायक से पहले ही कहानी है, पर ये नहीं पता कि ये सर्वनायक विस्तार की कहानी है या फिर ये कहानी सर्वनायक विस्तार के पैरेलल चल रही है। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया इस चीज़ को। सर्वनायक से पहले अडिग की कॉमिक आने वाली थी भीम नाम से, जो कि कभी पब्लिश नहीं हो पाई। उम्मीद तो है कि शायद कई कई लोगों का ये कहना है कि जो इसमें अडिग की कहानी है वो शायद भीम से उठाई गई है, मतलब वो जो कॉमिक भीम में बनने वाली थी वो उसमें पब्लिश ना होकर इसमें पब्लिश हो गई, ऐसा कई लोगों का मानना है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। और यहाँ पे अडिग का चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद ये शायद अघोरी का चैप्टर होगा। हाँ, अज्ञात अघोरी। इसमें आर्टवर्क, कलरिंग कॉम्बिनेशन टोटली बदल जाता है, लेकिन देखने में ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीदें पूरी हैं इससे। अब ये नहीं पता कि जो स्थापत्य खंड है ये कितने पार्ट्स में आएगी, क्योंकि एक्चुअली मैंने इसको गौर से देखा तो स्थापत्य खंड तो लिखा ही हुआ है और इसके ऊपर छोटा सा लिखा है प्रथम अध्याय। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो, स्थापत्य खंड के नीचे प्रथम अध्याय, मतलब वो ऐसा हो सकता है कि
बाकी अगर आगे के पार्ट्स आए तो वो स्थापत्य खंड के नाम से ही आए। जैसे ये प्रथम अध्याय हो गया, वो शायद द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ, पंचम, ऐसे मतलब ये शायद सर्वनायक स्थापत्य खंड के, जैसे सर्वनायक विस्तार एक अलग टाइटल है, शायद ये होगा सर्वनायक विस्तार, सर्वनायक स्थापत्य खंड। जैसे मेन को सर्वनायक बोलते हैं, विस्तार को सर्वनायक विस्तार, शायद इसको सर्वनायक स्थापत्य खंड बोला जाएगा, क्योंकि ये पूरा ही एक पूरा अध्याय है, मतलब इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मुझे इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखा कि ये अध्याय समाप्त और दूसरा चालू, नहीं, ये पूरा पूरा प्रथम अध्याय ही है। तो शायद ऐसा होगा कि इसके बाद जो भी पार्ट्स आएंगे वो शायद ऐसे होंगे कि सर्वनायक स्थापत्य खंड अध्याय 2। उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा से 2 या 3 पार्ट की सीरीज़ हो, क्योंकि ज़्यादा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं, कि जो जो मेन मेन चीज़ें उनको कवर करना चाहिए। और ये वाला चैप्टर तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आ जाता है, शायद ये वही चैप्टर होगा, लेकिन आर्ट वर्क चेंज हो गया। शायद ये वही अज्ञात इसमें जो कंटिन्यू किया गया है, बस आर्टिस्ट बदल गए हैं। बाकी स्टोरी के बाद ही पता चलेगा कि ये 10 डेड लिस्ट वाले कैरेक्टर्स जिनको सर्वनायक में हमने देखा था, बैक स्टोरी है कि कैसे ये जानवर इसको मिले। सही में कलरिंग आर्ट वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मेन सर्वनायक 2022 के बाद मतलब उसका आगे के पार्ट कभी नहीं आए। और स्थापत मतलब चाहे मेन कहानी हो चाहे विस्तार हो, वो 2022 के बाद आगे कभी नहीं आया। और जो स्थापत्य खंड है वो 23 के बाद दोबारा कभी नहीं आया। मतलब साल 2024, मतलब 23 और 24 सर्वनायक विस्तार के हिसाब से खाली गया, और स्थापत्य के हिसाब से 24 पूरा साल खाली गया। और अभी भी मतलब इसके अपकमिंग पार्ट, चाहे ये हो गया विस्तार हो गया चाहे मेन कहानी हो गई, आगे के पार्ट्स की कोई अपडेट नहीं है। काश ये सीरीज़ जल्दी कंप्लीट हो जाए सर्वनायक की, क्योंकि ऑफ कोर्स कि इसके बाद जो पुनरोत्थान सीरीज़ है वो कंप्लीट भी हो चुकी है और मेरे पास आ भी चुकी है। आखिरी सीरीज़ तो ओरिजिनल आरसी के अंडर जब थी वो तभी कंप्लीट हो गई थी। मैं कहा कि इस मैं सर्वनायक के बाद की 2 कहानियाँ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो उससे पहले ही कहानी है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। और वैसे भी सर्वनायक सीरीज़ को चालू हुए 12 साल हो चुके। तो यहाँ पे वो पुराने स्टाइल में ये हुई ना बात, अब शुरू होगा एक्शन 10 10 10 उस टाइम मतलब पुराने टाइम के कॉमिक्स में ऐसे ही होता था। अब जाके लीज़ा, वेगा, अभेद इनकी एंट्री हुई है, वो भी आखिरी पेजेस में। शायद किंग सिटी के बाद से कुछ हुआ होगा, उसके बाद की कहानी है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म है, कर्मश लिखा हुआ है। तो स्थापत्य खंड अध्याय 2 के लिए तैयार की तैयारी होगी। बाकी मतलब बहुत खुशी हुई कि ये पार्ट तकरीबन 2 सालों से 1 साल से, जब से RCSG कॉमिक्स फर्स्ट टाइप पे अवेलेबल हुई है तब से इसको ढूंढ रहा था, फाइनली मेरे हाथ में लग चुकी है। और इसी के साथ सर्वनायक के सारे टाइटल्स जितने भी अब तक आए हैं वो भी मेरे पास आ चुके हैं। अब बात करते हैं सैंडमैन सीरीज़ की। तो मतलब सही में बहुत मज़ेदार आर्ट वर्क, कलरिंग बहुत मज़ेदार है। स्टोरी कैसी है वो तो पढ़ के ही पता चलेगा।
पहले इसको इस कॉमिक के साथ जो कवर कार्ड आया था वो दिखा देता हूँ। ये भी अच्छी नोवेल्टी है कि चाहे स्टिकर दो चाहे कुछ हो, लेकिन कवर कार्ड की भी अपनी अलग सी वैल्यू है। कवर आर्ट काफ़ी अच्छा है। लेखक कोई TRCP हैं और आर्टवर्क अनुपम सिन्हा जी का है। तारीफ़ें तो काफ़ी सुनी सीरीज़ के बारे में, और सर्वाइव में भी गोल्ड हार्ट फीचर हुआ है। सर्वाइव में भी ऐसी ही एंट्री दिखाई गई थी। आई थिंक सीरीज़ काफ़ी अच्छी होगी। पहले आपको कवर कार्ड दिखा देता हूँ। सोने की मशाल, और ये इस कॉमिक का ऐड है। उसमें वैसा ही था कि वो कॉमिक कवर आर्ट, उसके पीछे कॉमिक का ऐड है। अच्छा है। अगेन क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। आर्टिस्ट और राइटर वही हैं। अच्छा है। पहले कवर कार्ड दिखा देता हूँ। कोहराम का कवर कार्ड, और ये पीछे इस कोहराम कॉमिक का ऐड। फ्रंट कवर काफ़ी अच्छा है। बैक कवर में हवा और खून चोर का एक अलग ही तरह का कवर आर्ट दिखाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, TR मतलब टीका राम सिप्पी। ये गोल्ड हार्ट सीरीज़ है, और ये आई थिंक 7 पार्ट की सीरीज़ है। और मुझे इसके बारे में एक चीज़ ये भी पता चली है कि अ, चलो बाद में बताता हूँ, थोड़ी देर बाद, जब इसके लास्ट पार्ट में पहुँचेंगे तब बताऊँगा। अगेन कवर आर्ट काफ़ी, कवर आर्ट के साथ साथ अंदर का आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। जल जला। ये इस कॉमिक का कवर आर्ट, और ये इसका एड। मतलब ये भी बहुत सही में, जब से कवर कार्ड का वो सिस्टम चालू है तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत ही मज़ेदार। कॉमिक का कवर आर्ट, और पीछे कॉमिक का एड। नागराज और तुतेंतु का ऐड।
गोल्ड हार्ट का कवर आर्ट और ये पीछे उसका एड। खतरनाक कॉमिक का एड, अच्छी कॉमिक थी ये भी। ये भेड़िया का एक ऐड एलिफेंटो का। आर्ट ऑफ सेम में काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी उससे भी अच्छी हो। ढाल और ललकार, ये इस कॉमिक का आखिर मतलब ये लास्ट पार्ट है। कवर आर्ट और इस कॉमिक का एड। पीछे खतरों की धरती कॉमिक का ऐड भोकाल की। चैंपियन का ऐड। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं आपको 2-3 कॉमिक दिखाने से पहले बता रहा था ना कि मैं बताऊँगा कि इसके बारे में क्या मुझे पता चला है। तो मतलब यहाँ पे लिखा है कि जैसे मतलब चलो कुछ लास्ट में कुछ लाइन लिखी हुई है, उसके बाद लिखा हुआ है, लेकिन ये सब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए गोल्ड हार्ट सीरीज़ के अगले अंक का। लेकिन क्या है कि इसका अगला पार्ट कभी आया ही नहीं। तो मतलब मोटे मोटे तौर पे ये हिसाब है कि इस सीरीज़ के बाद गोल्ड हार्ट की एंट्री डायरेक्ट सर्वनायक सीरीज़ में हुई है। हालांकि मतलब ओरिजिनल टाइम में इसका अगला पार्ट आने वाला था, लेकिन वो कभी आया नहीं। तो वैसे भी मतलब ये भी सुना है कि कहानी के हिसाब से ये कहानी पूरी हो चुकी है। मतलब जो मेन कहानी है वो वैसे ही मतलब सुना है ऐसा मैंने कि मेन कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन शायद कुछ कंटिन्यूशन में कुछ दिखाना चाहते थे, पर कभी मौका मिला नहीं, तो आगे के पार्ट्स कभी आए नहीं। तो सीधा सर्वनायक में एंट्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये लाइन लिखी हुई है कि इसकी मशाल मूर्ति जो भी है, इसका क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सर्वनायक में उस सीन को वैसी समरी फॉर्म में दिखा दी जाए। मतलब जो कुछ अनआंसर क्वेश्चन थे उनका आंसर सर्वनायक में एक फ्लैशबैक सीन के ज़रिए दिखा दिया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इनको पहले मैं साइड कर दूँ। इनको साइड कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव की। अब तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं इस सीरीज़ को लेके, और तीनों ही पार्ट्स थैंकफुली फर्स्ट ड्राइव पे अवेलेबल थे। वह सुनने में आया था कि ये सीरीज़ ना अभी तो फ़िलहाल के लिए तो ऐसा बोला गया है कि ये सीरीज़ टोटल 16 पार्ट्स की होने वाली है, लेकिन अभी तक 3 पार्ट्स ही आए हैं। मतलब ये ऐसा एक्चुअली कुछ मतलब मतलब अंदर की कहानी मुझे इतना पता नहीं है भी क्या है क्या नहीं,
लेकिन मोटा मोटा टाइप ऐसा है, जैसे मार्वल में वॉट इफ सीरीज़ आई थी ना, कि अगर ऐसा होता तो कैसे होता, तो वैसे ही कुछ इसमें भी करने की कोशिश की है। मतलब क्या है कि ध्रुव की यूनिवर्स का वॉट इफ टाइप कुछ है भी, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, मतलब वही वॉट इफ सिनेरियो। तो वही है कि ध्रुव के जो क्रिएटर हैं अनुपम सिन्हा, वही इस सीरीज़ को लिख भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिसका मतलब मेन सीरीज़ का नाम है डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। फर्स्ट पार्ट का नाम है ध्रुव। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो ध्रुव की पुरानी कहानी है उनका व्हाट इफ सिनेरियो किस प्रकार से है, और ये दो करेक्टर क्या हैं, कौन है क्या है, ये भी पता चलेगा स्टोरी पढ़ने के बाद। और ये एक बेहतरीन आर्टवर्क, कलरिंग आर्टवर्क बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब ये देखना ही दिलचस्प होगा कि स्टोरी इंगेज कर पाती है या नहीं। और इस सीरीज़ में ये रहस्यमय करेक्टर भी दिखाया गया हर पार्ट में। नेक्स्ट कॉमिक का ऐड, और ये इसी कॉमिक का इंक्ड वर्जन, लेकिन ब्लू पेपर के ऊपर। सेकंड पार्ट का नाम है जिंगालू। अच्छा, जो इसका इंट्रो पेज है वो इस मतलब जो ऐड पेज था वो इसका इंट्रो बन गया। और ये कवर आर्ट है, और इसी कवर आर्ट का इंक्ड वर्जन। तो वैसे मेरे ख्याल से 16 पार्ट बहुत ज़्यादा हो गए, 16 पार्ट नहीं होने चाहिए थे इतने। ये भी नहीं पता कि 16 पार्ट अभी है, मतलब इतने ही होंगे या फिर इससे भी बढ़ेंगे, कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पे 16 पार्ट्स बोला गया है, क्योंकि आरसी की हिस्ट्री ये रही है कि जितने वो पार्ट्स अनाउंस करती है वो उससे ज़्यादा ही वो खींच देती है। तो इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। देखते हैं कैसे सीन चलता है। इसमें महामानव कॉमिक का कोई ऐड नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे आर सी एस जी हो चाहे आर सी एम जी हो, ये लोग क्या करते हैं कि जब भी कॉमिक प्रिंट करते हैं तो मुद्रण तिथि ज़रूर मेंशन करते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में मुझे किसी भी पार्ट में मुद्रण तिथि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये इस कॉमिक का ऐड है, और ये इसी कॉमिक सॉरी कवर है, और कवर का ये इंक्ड वर्जन है महामानव। हालांकि मैंने टाइटल्स और इन कॉमिक्स में भी है, लेकिन वो अलग स्टाइल में। लेकिन जब मैंने इस कॉमिक का टाइटल देखा तो मुझे, जैसे ध्रुव की शुरुआती कॉमिक्स में होते नहीं था कि इस प्रकार से टाइटल होते थे, तो वाकई ये इसको देख के पुराने टाइम की कॉमिक्स की याद आ गई। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब कॉमिक्स कैसे हैं कैसे नहीं। यहाँ पे हाटो थोड़ा अजीब है, ध्रुव की आंखें एक ऊपर एक नीचे। महामानव। देखते हैं कि ये कहानियाँ कैसे चलती हैं इसकी। और
ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इसका अगला पार्ट आने वाला है ग्रैंड मास्टर रोबो। तो देखते हैं कि कहानी कैसे चलती है। तो मतलब ये सभी कॉमिक्स मैंने मंगवाए हैं फर्स्ट क्राई से 50% के ऑफ में। और उम्मीद करता हूँ कि सर्वनायक के आगे के पार्ट जल्दी आ जाएं ताकि ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए। और एक बार फिर से फर्स्ट क्राई को इन 2 ब्यूटीफुल गिफ्ट्स के लिए थैंक यू। ये कुछ कॉमिक्स की लिस्ट है और ये ब्लैक कैट का बहुत बढ़िया एक्शन स्टिकर है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।